ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, अर्थात आगामी 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर आप लोगों का कैसा बीतने वाला है, इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस पूरे हफ्ते अगर बात किया जाए तो चंद्रमा की जो गति रहेगी वो वृश्चिक राशि में, धनु, मकर और कुंभ राशि तक चंद्रमा का गोचर होगा। इसके अलावा 2 दिसंबर एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन आ रहा है जिसमें शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में जो शुक्र हैं वो धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। 2 दिसंबर को ये अपने मित्र शनि की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। इसी सप्ताह 7 दिसंबर एक ऐसा डेट होगा जहां पर मंगल देव जो कि अपने नीचस्थ राशि में गोचर कर रहे हैं और वहाँ पर रेट्रो हो जाएंगे, अर्थात वक्री गति में गोचर करेंगे। तो इस पूरे गोचर का और चंद्रमा की गति का आपके लग्न और राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए ये समय कैसा बीतने वाला है। तो इस श्रृंखला में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेष लग्न है या मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, उन सभी लोगों के लिए एक चीज़ तो कन्फर्म है कि चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम में, नवम में, दशम में और एकादश भाव में रहेंगे। इवन जो शुक्र है वो भी आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हैं, कैसा रहेगा स्वास्थ्य इस ड्यूरेशन में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप हेल्दी रहिएगा। ये पूरा हफ्ता जो है आप हेल्दी रहिएगा, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी नहीं है। हफ्ते का प्रारंभिक एक दिन जो है वो थोड़ा सा परेशानी कर सकता है। अगर आप दूषित जल इत्यादि पी लें तो उधर संबंधित पीड़ा हो सकती है। बाकी दिन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, चाहे वो सप्ताह का मध्य हो, चाहे वो सप्ताह का अंत हो। लगभग लगभग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और हर तरीके के कार्यों में आप अच्छे तरीके से रिजल्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप निश्चित रूप से उसके जो परिणाम होंगे वो भी आपके लिए आशा अनुरूप ही बनने वाले हैं। फाइनेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंस के लिए ये पूरा हफ्ता अगर देखा जाए, चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा है। फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर मैंने केवल बताया प्रारंभिक एक दिन थोड़ी उधर संबंधित परेशानी होगी। स्वास्थ्य के बाद जब हम फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस में इस प्रकार की किसी भी परेशानी को नहीं देख पा रहा हूँ। इनफैक्ट जो फाइनेंस रहेगा इस पूरे हफ्ते आपका अच्छा रहेगा, चाहे हफ्ते का मध्य हो, अंत हो या प्रारंभ हो, कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा हो इस ड्यूरेशन में तो मिलने की संभावना आपके लिए ज़्यादा है, अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के जातक हैं। कार्य व्यवसाय की स्थिति को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, कार्य व्यवसाय में हफ्ते का प्रारंभ और मध्य बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अंत आते आते किसी प्रकार के राजनीतिक शिकार हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो कार्य व्यवसाय के लिए प्रारंभ और मध्य अच्छा है। इसके अलावा जीवन साथी और दैनिक रोजगार दोनों की स्थिति को चेक कर लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सप्तमेश जो है केंद्र में आ जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में चंद्रमा की गति भी इन शुक्र के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हफ्ते में होने वाली है। तो हफ्ते का जो प्रारंभिक रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जॉब के क्षेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे थे, जिनको जॉब नहीं मिल रहे थे, उनके जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिवेटेड रहेगी। तो स्वास्थ्य जॉब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रारंभ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मध्य सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप प्रारंभ, मध्य और अंत की बात करें तो मैं तो कहूँगा मध्य में आपके जॉब को लेकर अच्छे समाचार मिलेंगे। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार की यात्राएं जॉब से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है। संतान की बात किया जाए तो संतान और शिक्षा की, तो संतान को लेकर किसी प्रकार की जो परेशानी है
वो हफ्ते के प्रारंभ में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मध्य और अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। और विद्यार्थी वर्गों के लिए बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा के लिए हफ्ते का मध्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यात्रा की भी बात कर लेते हैं। यात्रा जो इस पूरे हफ्ते होने वाली है, उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रारंभ में यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा यात्रा प्रारंभ में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मध्य में और अंत में ज़्यादा ट्रैवलिंग की संभावना दिख रही है और इस ट्रैवलिंग के परिणाम स्वरूप आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो मेष लग्न वाले में ओवरऑल अगर एक वर्ड में कहा जाए, स्वास्थ्य अच्छा और रोजगार की संभावना भी अच्छी रहेगी। केवल प्रारंभिक एक दिन थोड़ी परेशानियों का ज़्यादा रहने वाला है। बाकी फाइनेंस की स्थिति अच्छी रहेगी और संतान और प्रेम प्रसंग के बारे में केवल मध्य का जो टाइम है वो केवल आपके लिए अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ये टाइम कैसा बीतने वाला है। तो वृषभ लग्न की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो स्वास्थ्य की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए, सप्ताह का जो प्रारंभिक 2 दिन है, उसमें ही स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा परेशानी रहेगी। वो किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, दोनों प्रकार की परेशानी सप्ताह का जो प्रारंभिक 2 दिन है उसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद मध्य अच्छा है और अंत का जो समय है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है उस पूरे सप्ताह के लिए। संचित धन या फाइनेंस की स्थिति को देखा जाए तो फाइनेंस इस समय बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में आ रहा है। अगर कोई पैसा फंसा है तो उस पैसे के मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कहीं ना कहीं से आपके पास पूंजी आ जाएगी और उस फंड्स के आने से जो मन रहेगा काफ़ी प्रसन्न रहेगा। और इस समय आपको आपका भाग्य भी सहयोग इसमें करने वाला है। तो फंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा मैं चिंतित नहीं हूँ। एटलीस्ट इस पूरे हफ्ते के लिए फंड्स आपके लिए अच्छा ही मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जॉब की या कार्य व्यवसाय की, इसको लेकर हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है। मध्य और अंत में काफ़ी परेशानियां जॉब को लेकर है। अर्थात कोई भी काम अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो सप्ताह के प्रारंभ में अगर आप कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर मध्य और अंत की बात किया जाए तो उसमें यात्रा के परिणाम स्वरूप भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा दिक्कत होगी। एक तो ट्रैवलिंग भी यात्राओं के कारण दिख रहा है, उस पर रिजल्ट भी पॉजिटिव ना मिले क्योंकि नीच के मंगल की आपके दशमेश पर दृष्टि भी पड़ेगी तो भी एक परेशानी यहाँ पे डेवलप होगा। और जो भी काम करना है जॉब या कार्य व्यवसाय को लेकर, अगर हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में अगर आप काम निपटा लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा के लिए ये पूरा हफ्ता आपके अनुकूल है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको शिक्षा का परिणाम अच्छा मिलेगा और उनको लगातार ज्ञान प्राप्त करने के लिए हफ्ते का जो मध्य रहेगा सर्वोत्तम रहने वाला है। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण में देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते मानसिक तनाव से भरा रहेगा। कोई ना कोई जो कन्फ्यूज़न रहेगा वो माइंड में रहेगा और उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको शनि का बीज मंत्र ज़रूर यहाँ पर करना चाहिए। नहीं तो बुध का बीज मंत्र या गणेश जी की आराधना आप कर सकते हैं। यात्रा की बात किया जाए तो यात्रा जो रहेगी इस पूरे हफ्ते हफ्ते का जो प्रारंभ है वो आपके लिए यात्रा के लिए अच्छा है। हफ्ते का अंत अच्छा है। मध्य में किसी प्रकार की यात्रा करने से कोई कार्य बनने वाला नहीं है, उल्टा आपको परेशानी हो सकती है। तो कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा आप सजग रहिएगा। जीवन साथी का सहयोग जो है आपको प्रारंभिक 2 दिन और अंत के 2 दिन मिलेंगे। मध्य में जीवन साथी से किसी प्रकार की परेशानी या निगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है। तो इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा जो मैं देख पा रहा हूँ फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम मिथुन लग्न मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है, चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा बेसिकली करेंगे क्या यहाँ पर गोचर करके? चंद्रमा का जो गोचर रहेगा हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि रोग में चंद्रमा जाएंगे तो मानसिक रूप से परेशानी डेवलप करेंगे। उसके बाद षष्ठे से षष्ठम स्थान पे चंद्रमा का गोचर होगा तो ये भी टाइम जो रहेगा आपके लिए
स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां डेवलप करेगा। इसका मतलब सप्ताह का प्रारंभ हो या मध्य हो, दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधित किसी ना किसी प्रकार की परेशानी आपके पास आ सकती है। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम 3 दिन रहने वाला लगभग कहा जाए तो वो आपके लिए अच्छा है। उसमें स्वस्थ आप रहिएगा और कार्य व्यवसाय पर स्वास्थ्य का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ना ही वाला है। अगर हम आपके फाइनेंस की बात किया जाए, जो भी मिथुन लग्न मिथुन राशि के जातक हैं, फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये पूरा जो समय मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे सप्ताह का प्रारंभ हो, मध्य हो, अंत हो, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन मध्य के कुछ ऐसे टाइम आ रहे हैं जिसमें थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंस की स्थिति अच्छी रहेगी, यानी संचित धन के बढ़ने की संभावना और ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय की स्थिति को भी चेक कर लेते हैं। तो कार्य व्यवसाय के लिए सप्ताह का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो आपके लिए अच्छा है। मध्य के जो दिन दिखाई दे रहे हैं थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे और अंत जो रहने वाला है वो आपके फेवर में रहने वाला है। काफ़ी अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट रहेगा वो आपके फेवर में रहने वाला है। जो लोग नए जॉब को सर्च कर रहे थे, उनके जॉब नहीं मिल रहे थे, उनके लिए भी ये समय अनुकूल काफ़ी बन रहा है। इसके अलावा ट्रैवलिंग की बात किया जाए तो सबसे पहले जीवन साथी की भी बात कर लेते हैं। जीवन साथी को लेकर भी थोड़ा-सा कष्ट या थोड़ा-सा मतभेद या वाद-विवाद सप्ताह के जो मध्य है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रारंभ और अंत कंपैरेटिवली अच्छा रहने वाला है। ये दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी मध्य और अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रारंभ के 2 दिन जो है थोड़े से परेशानी पूर्वक रह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जीवन साथी के लिए मैं बताया हूँ कि मध्य थोड़ा चेंज रहेगा, थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। प्रारंभ और अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो अभी टाइम है, थोड़ा-सा मध्य का टाइम आपके लिए चैलेंजेस से भरा रहेगा। मतलब आप विद्या अर्जन करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन विद्या अर्जन करने में कई प्रकार की रुकावटों का इस हफ्ते आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कहा जाए तो सप्ताह का जो अंत रहेगा 2 दिन, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, उसमें लाभ मिलेगा। प्रारंभ के 2 दिन सामान्य ही बीतने वाले हैं, मध्य के 3 दिन थोड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों को लेकर भी कहा जाए तो मध्य के जो 3 दिन हैं उसी में ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। प्रारंभ और अंत के जो दिन हैं वो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। यात्राओं की कंडीशन क्या रहेगी मिथुन लग्न मिथुन राशि में, ये भी देखते हैं। यात्रा के लिए केवल हफ्ते का जो प्रारंभ है, मध्य है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत में मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो यात्रा में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कुछ रुकावट आ सकते हैं। उस रुकावट के बाद ही कार्य जो होगी उसकी पूर्ति हो पाएगी, ऐसा मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ। देखिए, अब हम बात करने वाले कर्क लग्न वाले और कर्क राशि वाले जातकों के लिए पूरा सप्ताह कैसा बीतने वाला है। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लग्न राशि के सापेक्ष में पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य का अगर हम लोग देखते हैं इस पूरे हफ्ते, तो प्रारंभ के 2 दिन और अंत के 2 दिन आपके लिए अच्छे हैं। मध्य के जो 3 दिन बनते हैं उसमें किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रूप से कष्ट मिलना ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी मध्य में स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना ज़रूरी है। फाइनेंस की कंडीशन को देखा जाए तो फाइनेंस फिर भी इस समय आपके फेवर में रहेगा। धन का जो प्रवाह रहेगा वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब धन संचित धन में वृद्धि होगी। और ये वृद्धि जो है, चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, तीनों ही कंडीशन में मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण में क्योंकि मंगल नीच के और वक्री हो जाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी आपको देंगे, और अकस्मात यात्राओं का संकेत भी यहाँ पर मंगल देव देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो चंद्रमा की गति हो रही है उसके लिए सप्ताह का जो पहले 2 दिन है वो आपके लिए अच्छे हैं कार्य व्यवसाय को लेकर। मध्य में किसी प्रकार की परेशानी दिखाई दे रही है, अंत सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो कोई भी अगर परेशानी होगी तो हफ्ते के मध्य में ही होने वाली है कार्य व्यवसाय को लेकर। बाकी यानी प्रारंभ के 2 दिन और अंत के 2 दिन आपके लिए अच्छे हैं। मध्य के जो 3 दिन है उसमें कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। कार्य व्यवसाय के बाद जीवन साथी की भी स्थिति देख लेते हैं।
देखिए, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है इस पूरे हफ्ते में, चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो या अंत हो। अभी जो गोचर बन रहा है चंद्रमा का, वो आपके लिए अच्छा है और ये ऐसी कंडीशन बन रही है कि जीवन साथी के साथ किसी स्थान पर आपको हफ्ते के अंत तक आते-आते किसी प्रकार की यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं और यात्रा जो रहेगा वो आपके फ़ेवर में रहेगा। अर्थात यात्रा करने के परिणाम स्वरूप आपको जो रिज़ल्ट होंगे वो पॉज़िटिव मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए कंडीशन कैसा रहेगा? तो विद्यार्थी वर्गों के लिए प्रारंभ और अंत के 2-2 दिन यानी 4 दिन जो रहेंगे वो आपके लिए अच्छे हैं, प्रारंभ के 2 दिन और अंत के 2 दिन। लेकिन जो मध्य का समय आ रहा है थोड़ा चैलेंजेस लेकर आएगा। लेकिन अगर आपको रियली ध्यान अपना केंद्रित करना है, कॉन्सन्ट्रेट रहना है और शिक्षा को लेकर जो परेशानी चल रही थी उसको समाप्त करना है, तो उसके लिए इस पूरे हफ्ते विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो ओम नमः शिवाय का भी आप जाप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लव लाइफ में कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम प्रसंग को लेकर ये पूरा हफ्ता आपके फेवर में रहेगा, चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, हर तरीके से अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्रेम प्रसंग को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद यात्राओं को भी हम लोग देख लेते हैं। यात्राओं के लिए हफ्ते का प्रारंभ अच्छा दिखाई दे रहा है, हफ्ते का अंत अच्छा दिखाई दे रहा है, मध्य में कुछ परेशानियों के बाद ही यात्राएं सफल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए केवल इस समय सबसे अच्छा रहेगा कि आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा। सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो, ऐसे सभी जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में रहेगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हैं। स्वास्थ्य हफ्ते के प्रारंभ में आपका ओवरऑल अच्छा रहेगा। मध्य के जो 2 दिन है वो भी, आप 3 दिन है वो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन अंत के 2 दिन वो थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं। यानी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत आपको हफ्ते के अंतिम 2 दिन में थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो सकती है। गोचर का जो प्रभाव है ज़्यादा नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा फाइनेंस की स्थिति को देखा जाए तो फाइनेंस की स्थिति इस पूरे हफ्ते एटलीस्ट आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है, चाहे वो प्रारंभ हो, चाहे वो मध्य हो, चाहे अंत हो, तीनों ही कंडीशन में फाइनेंस आपके फेवर में ही रहने वाला है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय की जो स्थिति बन रही है उसमें किसी प्रकार की स्थान परिवर्तन के योग बनते इस हफ्ते। हफ्ता का जो प्रारंभ है वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मध्य का जो समय है थोड़े से यात्राओं के कारण जो है कुछ सफलता मिलेगी आपको, मतलब यात्रा हो रही है तो इस समय करनी चाहिए, यात्राओं के परिणाम स्वरूप आपको सफलता भी यहाँ पर मिलेगी, जो भी लोग सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं। इसके अलावा जो जीवन साथी के साथ सहयोग देखा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही अच्छा मिल रहा है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम, जो लोग दैनिक रोजगार मतलब डेली कमाते हैं और डेली पैसा अर्न करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए जो ये पूरा हफ्ता है बहुत ही अच्छा होने वाला है। संतान की बात किया जाए तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर हफ्ते का जो मध्य है थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा हफ्ते का प्रारंभ और अंत अच्छा है। प्रेम प्रसंग को लेकर भी हफ्ते का जो मध्य रहेगा कुछ परेशानी उत्पन्न आपको कर सकता है। बाकी प्रारंभ और अंत के जो समय है वो आपके फेवर में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यात्राओं की जो कंडीशन बन रही है इस पूरे समय अर्थात 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक यात्राओं में प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मध्य के जो 3 दिन हैं उसमें काफ़ी परेशानियां यात्राओं में हो सकता है, कुछ अवरोध के बाद रिजल्ट आपके पास मिलेगा। तो यात्राओं के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए हफ्ते के मध्य में। बाकी समय तो आपके लिए अनुरूप बनकर आ रहा है। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए आगामी जो एक हफ्ता है वो कैसा बीतने वाला है। तो अगर आपका लग्न कन्या है या राशि कन्या है
ऐसे सभी जातकों के लिए चंद्रमा की जो गति रहेगी आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में रहने वाली है। ओवरऑल तृतीय भाव से लेकर षष्ठम भाव तक, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव तक रहेगा चंद्रमा का जो ओवरऑल गोचर रहेगा। अब इसमें रिजल्ट कैसा रहेगा इसको भी समझिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हफ्ते का अंत के जो 2 दिन है वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका प्रारंभिक 4 दिन जो है या 5 दिन कहा जाए ओवरऑल, प्रारंभ के 2 दिन और मध्य के 3 दिन, ये आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। हफ्ते के अंत में थोड़ी परेशानियां स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो सकती है और ये परेशानी शारीरिक कम और मानसिक ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग करना और हफ्ते के अंत में कुछ ना कुछ आपको परेशानियां यहाँ पर ज़रूर देने वाले हैं जो चंद्रमा का जो गोचर होगा उसके रिस्पेक्ट में। संचित धन या फाइनेंस की बात किया जाए तो फाइनेंस की कंडीशन जो रहेगी इस पूरे हफ्ते, एक तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। शुक्र वैसे भी आपके धनेश अगर पंचम में जा रहे हैं तो वैसे ही रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रारंभ के 5 दिन ओवरऑल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। मध्य अंत के जो 2 दिन है उसमें थोड़ी सी परेशानियां ज़्यादा उत्पन्न रहने वाली है फाइनेंस को लेकर, लेकिन 5 दिन एटलीस्ट फंड्स की कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है और आपके परिवार में भी खुशहाली उस ड्यूरेशन में बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब कार्य व्यवसाय की स्थिति को चेक करते हैं। देखिए कार्य व्यवसाय में बुध, क्योंकि आपका दशमेश जो बनता है बुध बनता है, इस पूरे हफ्ते नोट कर लीजिएगा कार्य व्यवसाय में बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ऐसे सभी लोग जो जॉब को चेंज करना चाहते हैं, जॉब के लिए यात्रा करना चाहते हैं, वो प्रारंभ के 5 दिनों में यात्रा ना करें, केवल अंतिम 2 दिन जो रहेगा स्वास्थ्य के चेंज करने के लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल कंडीशन जो रहेगा आपके लिए न्यूट्रल बनकर आ रहा है या न्यूट्रल से अच्छा ही कंडीशन बनकर आ रहा है। यात्राओं से पहले हम लोग बात करेंगे आपके जीवन साथी की क्या स्थिति बन रही है। देखिए जीवन साथी के लिए ये जो पूरा समय दिखाई दे रहा है, प्रारंभ के लगभग 6 दिन, हफ्ते का जो लास्ट दिन है उसको छोड़ दिया जाए तो प्रारंभ 6 दिन में आपको हर तरीके के अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्रारंभ हो चाहे वो मध्य हो। अंत के जो 2 दिन है उसमें थोड़ी परेशानी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो संतान की बात किया जाए, शिक्षा की बात किया जाए तो संतान और शिक्षा के लिए हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। मध्य में थोड़े चैलेंजेस ज़रूर रहने वाले हैं। प्रेम प्रसंग के लिए ये पूरा हफ्ता आपके लिए अनुकूल रहेगा। किसी प्रकार की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यात्राएं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यात्राएं जो रहेंगी प्रारंभिक 2 दिन थोड़ी सी तकलीफ वाली हो सकती है। प्रारंभिक 2 दिन में बहुत ज़्यादा यात्रा करना अच्छा नहीं है। मध्य के 3 दिन और अंत के 2 दिन यानी अंतिम 5 दिन जो रहने वाले हैं वो आपके फेवर में ही रहेगा। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं तुला लग्न, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये आगामी सप्ताह कैसा बीतने वाला है। तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है, बेसिकली वो आपके लग्न राशि के सापेक्ष में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ परेशानियां हफ्ते के मध्य में ज़रूर देखने को मिलेगी, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। फाइनेंस की बात किया जाए तो फाइनेंस की स्थिति इस पूरे सप्ताह थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रह सकती है। हफ्ते का प्रारंभ भी फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मध्य में भी कुछ परेशानियों के साथ ही काम बनेगा और सप्ताह का जो अंत रहेगा वो फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो कार्य व्यवसाय के लिए ये पूरा हफ्ता मिला जुला असर देने वाला है। हफ्ते के प्रारंभ जहाँ
जहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वहीं मध्य में आपके जो ऑफिस या कार्य व्यवसाय में जो गुप्त शत्रु हैं वो आप पर हावी रहेंगे। सप्ताह का जो अंत रहेगा वो किसी प्रकार का यात्रा के साथ, लेकिन मांगलिक कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह दिए हुए हैं उनको हफ्ते के लास्ट में कुछ शुभ समाचार भी देखने को मिलेगा। जीवन साथी की बात किया जाए तो जीवन साथी के साथ आपका संबंध हफ्ते के प्रारंभ में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। मध्य और अंत लगभग लगभग अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं, शिक्षा की स्थिति अगर देखा जाए, तो शिक्षा की स्थिति हफ्ते के प्रारंभ में, मध्य में आपके लिए अच्छा है, लेकिन अंत जो रहेगा वो थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, हफ्ते का जो अंत है उसमें किसी भी प्रकार के अगर कॉम्पिटिशन आप दे रहे हैं तो आपको टाइम टेबल बनाकर उस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ और मध्य दोनों में आपको नई प्रकार की चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका अच्छा रहने वाला है। इसी श्रृंखला में बात करते हैं प्रेम में प्रसंग की क्या स्थिति रहने वाली है। प्रेम में प्रसंग ओवरऑल तो ठीक रहने वाला है, लेकिन किसी प्रकार के कुछ खर्च प्रेम प्रसंग के लिए कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये मध्य में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। यात्राओं की स्थिति भी जो रहने वाली है थोड़ी सी मिली जुली रहने वाली है। जहाँ पर सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है उसमें ट्रैवलिंग के लिए न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य और अंत जो रहेगा वो आपके लिए लगभग लगभग अच्छा दिखाई दे रहा है। अगले अब हम लोग बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पूरा सप्ताह कैसा बीतने वाला है। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में प्रथम भाव, द्वितीय, पराक्रम भाव यानी तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य जो रहने वाला है, सप्ताह का जो प्रारंभ रहेगा वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। मध्य में कुछ परेशानियां रहेंगी, और सप्ताह का जो अंत रहने वाला है स्वास्थ्य को लेकर अच्छे रिकवरी होना या स्वस्थ रहना ऐसा दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य के प्रति जो निगेटिविटी है वो केवल सप्ताह के मध्य में मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी आपके लिए जो सप्ताह का अंत है, प्रारंभ है, दोनों ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। हम बात करेंगे आपके फाइनेंस की स्थिति क्या रहने वाली है। तो फाइनेंस की स्थिति भी अगर हम देखते हैं तो सप्ताह का जो प्रारंभ है फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मध्य में किसी प्रकार के लोन अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके रिजेक्शन की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी मध्य में मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके फाइनेंशियल स्थिति को सुदृढ़ करने वाला होगा। कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कार्य व्यवसाय के लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा रहने वाला है। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, और किसी भी कार्य को करने के लिए जो जुनून है वो आपके लिए काफ़ी बढ़ने वाला है। किसी भी कार्य को करेंगे तो उसको अंत जो उसका करेंगे वो पूरा उसके अंदर मेहनत आपकी दिखाई देगी, और जो कलीग्स हैं आपके आपको सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो सप्ताह का प्रारंभ हो, मध्य हो, अंत हो, तीनों ही आपके लिए के अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जीवन साथी का संबंध कैसा रहेगा इस पूरे सप्ताह। तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी परेशानियां ज़रूर दिखाई दे रही है, और ये सप्ताह का जो प्रारंभ रहेगा उसमें स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानियां एक के बाद एक आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मध्य का जो पोर्शन रहेगा फिर भी अच्छा है, और अंत का पोर्शन सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग और शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा है यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए ये जो पूरा सप्ताह रहने वाला है, प्रारंभ और अंत अच्छा रहेगा। मध्य में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जबकि प्रेम संबंधों को देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता मिला जुला हुआ रहने वाला है। ट्रैवलिंग के दृष्टिकोण से भी देख लिया जाए तो यात्राएं जो रहेंगी सप्ताह में ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती हैं। यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा। यात्रा के परिणाम स्वरूप आपको कई प्रकार की चीज़ों को सीखने का अनुभव भी मिलेगा, और यात्राएं करना निश्चित रूप से चाहिए। केवल पश्चिम दिशा में यात्राएं जो है थोड़ी सी समय नहीं कीजिए तो अच्छा रहेगा। बाकी यात्राएं जो रहेंगे सुखदपूर्ण रहने वाले हैं। इसके बाद अगले लग्न या राशि की बात करते हैं। धनु लग्न धनु राशि वाले जातकों के लिए ये समय कैसा बीतने वाला है।
तो धनु लग्न, धनु राशि वाले जितने भी जातक आ रहे हैं, उनके चार्ट में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में द्वादश, लग्न, द्वितीय और पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में होगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए। स्वास्थ्य के लिए कहा जाए तो सप्ताह का जो प्रारंभ रहेगा बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार की अकस्मात स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण मन जो रहेगा थोड़ा सा परेशान रहने वाला है। लेकिन सप्ताह का मध्य सर्वाधिक अच्छा रहने वाला, हर प्रकार की खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। आप स्वस्थ रहिएगा और हफ्ते का अंत भी अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा। परिवार की स्थिति को देखते हैं और फाइनेंस दोनों स्थिति को देखा जाए तो परिवार को लेकर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं दिख रही है। कुछ खर्च ज़रूर दिखाई दे रहा है जो कि सप्ताह के अंत में आता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और साथ में अगर आप परिवार के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो सप्ताह का जो अंत है उसमें आप यात्राओं पर निकल सकते हैं। कार्य व्यवसाय की स्थिति जो रहेगी इस पूरे हफ्ते अच्छी रहेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नई प्रकार के कार्यों को सीखने का अनुभव मिलेगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है। जीवन साथी का जो सहयोग है वो इस पूरे हफ्ते के मध्य और अंत में आपको ज़्यादा मिलेगा। प्रारंभिक 2 दिन में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी वर्गों के लिए ये पूरा हफ्ता एक प्रकार से कहा जाए तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। प्रारंभिक 4 दिन जो रहेगा सप्ताह के काफ़ी परेशानी वाले रहेंगे और 3 दिन जो रहेंगे वो आपके लिए अच्छे हैं। तो आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन करते हुए और टाइम टेबल बनाकर ही आपको काम करना चाहिए, जिससे कि कोई भी बाधाएं उत्पन्न ना हो जाए। क्योंकि 4 दिन खराब है और 3 दिन अच्छे हैं, तो बाकी जो आपके प्रारंभ के जो 4 दिन हैं उसको सही करने के लिए एक तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप मंगल का अगर आप बीज मंत्र करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में जो पूरा या आगामी सप्ताह है वो मध्य का पीरियड थोड़ा चैलेंजिंग है, प्रारंभ और अंत आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्राओं की स्थिति भी देख लेते हैं। यात्राएं जो रहेंगी, यात्राओं को इस समय ज़रूर करना चाहिएगा जो भी धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक हैं। यात्रा के परिणाम स्वरूप जो पूरी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है वो आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ मध्य दोनों ही अच्छा है। अंत का जो समय रहेगा अंतिम 2 दिन में किसी ना किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कोई ना कोई जो आपकी यात्राएं उसमें अवरोध बनने की कोशिश हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। अगले लग्न और राशि की भी बात कर ले रहे हैं, अर्थात मकर लग्न मकर राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतने वाला है। तो मकर लग्न और मकर राशि में देखा जाए तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लग्न राशि के सापेक्ष देखा जाए तो एकादश, द्वादश, लग्न और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। किसी ना किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होगी, वो परेशानी मानसिक रूप से ज़्यादा रहेगी। मध्य का पीरियड भी थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है स्वास्थ्य को लिए, लेकिन ओवरऑल रिकवरी ज़्यादा दिखाई दे रही है और हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। मतलब स्टार्टिंग के जो 3 से 4 दिन है थोड़े से चैलेंजिंग आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर है, बाकी सारे दिन जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद फाइनेंस की स्थिति को देख लेते हैं, धन की स्थिति को देख लेते हैं। फाइनेंस की स्थिति जो है प्रारंभिक और मध्य दोनों ही समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन फाइनेंस के लिए या परिवार के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। फाइनेंस की स्थिति सप्ताह का जो अंतिम 2 दिन है उसमें थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। खर्च को नियंत्रण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो प्रथम 5 दिन अच्छे हैं, लेकिन अंतिम जो 2 दिन है उसमें सर्वाधिक खर्च होने की संभावना गोचर में बनी हुई है। कार्य व्यवसाय की स्थिति में स्थान परिवर्तन के योग वैसे ही जितने भी मकर लग्न वाले जातक हैं उनके लिए बन रहा है, और साथ में इस सप्ताह का जो प्रारंभिक रहेगा उसमें शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके लग्न में चले जाएंगे जो आपके लिए अच्छा है, लेकिन स्थान परिवर्तन के योग अभी भी बने हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सप्ताह का प्रारंभ, मध्य और अंत लगभग तीनों में ही मिला जुला हुआ असर आपको दिखाई देगा।
ना ही बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, ना ही सकारात्मक है, यानी न्यूट्रल प्रभाव इस पूरे हफ्ते कार्य व्यवसाय को देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी की बात किया जाए, तो जीवन साथी को लेकर किसी प्रकार की परेशानियाँ हफ्ते के मध्य में आपको ज़्यादा दिखाई देगा। प्रारंभ और अंत जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कहा जाए तो इस पूरे हफ्ते में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे और संतान के शिक्षा की अगर बात किया जाए, संतान और शिक्षा दोनों की बात किया जाए, तो थोड़ी-सी परेशानी मुझे अभी भी दिखाई दे रही है कि सप्ताह का जो प्रारंभ है, अंत तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन मध्य का जो 3 दिन है उसमें थोड़ी परेशानियाँ विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी होगी। किसी न किसी बात को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न भी डेवलप हो सकता है। इसलिए आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम प्रांग प्रीं प्रौंषा शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रीं प्रौंषा शनिश्चराय नमः नामक जो ये बीज मंत्र है, इसका आपको 108 बार जाप करना चाहिए। मध्य का पीरियड अगर सही हो जाता है तो ये पूरा समय आपके लिए लगभग कहा जाए शिक्षा अर्जन के लिए काफ़ी अच्छा बनेगा। इसके अलावा प्रेम प्रसंग के लिए हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है, मध्य अच्छा है, लेकिन सप्ताह का जो अंतिम 2 दिन है उसमें किसी न किसी प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे आपकी यात्राओं की स्थिति कैसी रहेगी। अगर आप मकर लग्न, मकर राशि के जातक हैं, तो यात्राओं की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, यात्राओं के लिए ये पूरा सप्ताह देखा जाए तो प्रारंभ और मध्य आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। लेकिन अंत में यानी सप्ताह का जो लास्ट 2 दिन बन रहा है, उसमें किसी प्रकार की यात्रा नहीं करनी ही चाहिए। अगर आप यात्राएँ करते हैं तो कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। इसलिए सोच समझ कर प्रिपरेशन करके ही आपको यात्रा करनी चाहिए, नहीं तो परेशानी उत्पन्न होगा। इसके बाद हम अगले लग्न या राशि की बात करते हैं। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये आगामी टाइम कैसा बीतने वाला है। देखिए, कुंभ लग्न में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लग्न राशि के सापेक्ष में दशम, एकादश, द्वादश और लग्न भाव में रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए तो प्रारंभ और अंत सप्ताह का आपके लिए अच्छा रहेगा। मध्य में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके फाइनेंस की स्थिति, तो फाइनेंस की स्थिति के लिए जो आपका प्रारंभिक 2 दिन है और अंत के 2 दिन हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन परिवार में किसी प्रकार का वाद-विवाद हो सकता है या धन के संचय में किसी प्रकार की परेशानी सप्ताह के जो मध्य है, उसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये कंडीशन जो है वो आपको सोच समझ के ही काम को करना चाहिए और कार्य व्यवसाय की स्थिति को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, कार्य व्यवसाय के लिए एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि हफ्ते के जो प्रारंभिक 4 दिन रहेंगे, स्टार्ट के जो 4 दिन रहेंगे वो आपके लिए अच्छे हैं। अंतिम 3 दिन थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, कलीग्स का भी साथ नहीं मिलेगा और किसी न किसी बात को लेकर आप टेंशनाइज़्ड रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्रारंभ और मध्य में जो भी काम निपटाना है कार्य व्यवसाय का, वो अगर करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की स्थिति कहा जाए तो पहले के रिलेशंस और बाद के रिलेशंस में आपकी स्थिति पहले से अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो मध्य का जो पीरियड रहेगा वो थोड़ा मतलब स्लाइटली चैलेंजेस रहेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल बाकी समय आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूट्रल वर्ड कहा जाए तो अच्छा रहेगा। संतान के लिए ये पूरा सप्ताह जो रहने वाला है वो प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही शिक्षा अध्ययन के लिए अच्छा रहेगा और बेटर होगा कि इस समय समय अच्छा है और जब समय अच्छा है तो आपको काम कर लेना चाहिए। शिक्षा संबंधित जो भी कार्य को आपको करना है वो सभी कार्य आपके पूरे होंगे। इसके लिए अगर कुछ परेशानी होती है तो गणेश जी की आराधना आपको करनी चाहिए। गणेश स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। अगर हो सके तो किसी मंदिर में जाकर गणेश जी जहाँ पर रहते हैं, आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आ सकते हैं, जिससे कि पूरा समय अच्छा रहेगा। यात्रा के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी प्रारंभिक 2 दिन में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगा। अगर आप यात्रा करेंगे तो थोड़ी परेशानी सप्ताह के प्रारंभिक 2 दिन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य और अंत का जो पार्ट है कंपैरेटिवली अच्छा रहने वाला है। अब हम अंतिम लग्न और राशि की बात कर लेते हैं, अर्थात मीन लग्न,
मीन राशि वाले जातकों के लिए ये समय कैसा बीतने वाला है। तो हम लोग इस संदर्भ में देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर कहाँ पर हो रहा है। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में भाग्य भाव यानी नवम त्रिकोण में, दशम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए तो ये समय अभी अच्छा नहीं है। वैसे भी आपका जो षष्ठेश है वो आपके नवम त्रिकोण में जाकर बैठेगा, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पिता पक्ष से कोई परेशानी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द आपके बढ़ सकते हैं। मध्य का टाइम कंपैरेटिवली कहा जाए तो अच्छा है, लेकिन हफ्ते का जो अंत है वो भी परेशानी वाला है। यानी केवल मध्य के 3 दिन अच्छे हैं, प्रारंभ के 2 दिन और अंत के 2 दिन थोड़ी सी परेशानी पूर्वक रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति देखा जाए तो आर्थिक स्थिति सप्ताह का जो प्रारंभिक 2 दिन है बहुत ही अच्छा रहने वाला है और अंत के 2 दिन भी अच्छे रहेंगे। मध्य के 3 दिन में कुछ ना कुछ आपको जो फाइनेंस की बात किया जाए, पैसे की बात किया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो कार्य व्यवसाय की स्थिति प्रारंभिक 2 दिन बहुत अच्छा दिख रहा है। मध्य के जो 3 दिन है उसमें कुछ परेशानियां रहेंगी कार्य व्यवसाय को लेकर। किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो सकता है कार्य व्यवसाय को लेकर, लेकिन सप्ताह का जो अंत रहेगा वो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। तो ओवरऑल मध्य में कुछ परेशानी हो सकती है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जीवन साथी की क्या स्थिति होगी। तो जीवन साथी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप्स में भी आपको काफ़ी परेशानियों का सामना इस पूरे हफ्ते करना पड़ेगा और ये परेशानी अभी चलती रहेगी। तो जीवन साथी का सहयोग पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अपने जो भी काम कर रहे होंगे पूरा प्रिपेयर करके कीजिए और सब कुछ सोच समझ के कीजिए, नहीं तो परेशानी आपको उत्पन्न होगी। जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर जीवन साथी अब्रॉड रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, तो थोड़े उस उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा चिंता हो सकती है इस बीच में। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके विद्या अर्जन के लिए जो समय रहेगा वो अनुकूल है, चाहे सप्ताह का प्रारंभ हो, मध्य हो और अंत हो। नई नई चीज़ों को सीखने की अपॉर्चुनिटी आपको इस पूरे हफ्ते में मिलने वाली है। हफ्ते का जो अंत है वो भी आपके लिए शिक्षा विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय आपका मिला जुला, लेकिन पॉजिटिव ही ज़्यादा रहेगा, निगेटिविटी कम रहने वाली है। अंत में बात करेंगे मीन लग्न वाले जातकों के यात्राओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यात्राओं के संदर्भ में देखा जाए तो यात्रा के लिए प्रारंभिक 2 दिन बहुत ही अच्छा है। मध्य के 3 दिन में अगर आप कोई भी यात्रा करते हैं तो आपके लिए खराब रहने वाला है और इस अंत का जो 2 दिन है वो कंपैरेटिवली कहा जाए तो यात्रा के दृष्टिकोण से न्यूट्रल रहने वाला है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए आगामी सप्ताह 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।